WWE एक पीजी शो है, ऐसा शो जिसे पेरेंट्स के साथ देखा जाना चाहिए। तो वो ऐसी चीजें बोलकर भी कैसे बच जाते हैं। मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ, तुम्हें उसकी जरूरत है, क्योंकि हम सबको पता है कि तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं है, और हम सबको ये भी पता है कि तुम्हारे यहाँ भी कुछ नहीं है। I wish you luck, dude. You're gonna need it, because we all know you don't have it here, and we all know you don't have it here. You really need to work on that last bit. तुम्हें मेरी आखिरी बात पर सच में बहुत काम करने की जरूरत है। डोमिनिक शायद डर्टी डोम होंगे, लेकिन रियर रिप्ले भी कुछ कम नहीं है। इसे ध्यान से सुनिए, देखते हैं आप इस डबल मीनिंग को समझ पाते हैं या नहीं। Mommy's always right, just like mommy's always on top. पड़ा था रॉ पर जजमेंट डे में फिन बैलर और डेमन प्रीस्ट एक टैग टीम टर्मोइल मैच में लड़ रहे थे। रिया रिप्ले और डोमिनिक मिस्टीरियो बाहर खड़े थे और रिया हद से आगे निकल गयी। जब फिन और प्रीस्ट शेल्टन बेंजामिन और सेड्रिक अलेक्जेंडर से लड़ रहे थे और अलेक्जेंडर रिंग के अंदर थे, तब उन्होंने रिया से कुछ बात की। WWE ने इसे WWE नेटवर्क पर अपलोड करने से पहले सेंसर कर दिया। PG-13 मूवीज में सिर्फ एक बार F वर्ड बोलना अलाउड होता है, तो WWE जैसे PG शो में ऐसा कुछ बोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके बावजूद भी एक WWE रेसलर ने इससे बचने का एक नायाब तरीका निकाला। एलिमिनेशन चेम्बर से पहले स्मैकडाउन का आखिरी एपिसोड क्यूबेक में हुआ था, जो कि सैमी ज़ेन का होम टाउन है। ज़ेन को अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए रोमन रेंस का सामना करना था। सैमी ने फ्रेंच में बात करना शुरू कर दिया और एक ऐसा शब्द बोल गए जिसे आमतौर पे बोलने की इजाजत उन्हें ना मिलती। Roman Reigns, écoute-moi bien. Demain soir, t'es chez moi, tabarnak. सैमी ज़ेन ने F शब्द बोलने के लिए काफी चालाकी दिखाई, लेकिन ये अगला रेसलर इतना चालाक नहीं था और बाल बाल बच गया। NXT पर चेज यूनिवर्सिटी के डीन एंड्रयू चेज थिया हेल की जीत को सेलिब्रेट करने के लिए एक अवार्ड सेरेमनी होस्ट कर रहे थे, लेकिन अपनी स्पीच के दौरान एंड्रू थोड़ा भावनाओं में बह गए। उसने डर की आंखों में देखा और बिना डरे बोला कि मुझे तुमसे डर नहीं लगता। She looked fear right in the eye and she didn't blink. She said, "Fear, you don't scare me, motherfucker." डॉम मिस्टीरियो के करियर के सबसे अहम पलों में से एक तब देखने को मिला जब वो अरेस्ट होकर जेल भेज दिए गए। वो ज्यादा बड़ी बात नहीं थी, लेकिन जो बात बड़ी थी वो थी जब एज ने एक्स कॉन्डन के ऊपर गे जोक मारा। तुम में और हम में सबसे बड़ा फर्क है कि हम सच में एक दूसरे का साथ देते हैं, और तुम लोग इतनी जल्दी एक दूसरे का साथ छोड़ देते हो जितनी जल्दी एक्स कॉन्डन जेल में अपनी पैंट्स उतार देता था। But the biggest difference between you and us is that we truly have each other's backs. But you, all of you, you drop each other quicker than ex-con Don dropped his drawers in the clink. Which is fitting considering how many times you've screwed your dad over. और ये देखते हुए कि तुमने कितनी बार अपने बाप को बर्बाद किया है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन WWE में बहुत से ऐसे लोग हैं जो डोमिनिक मिस्टीरियो से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। यहाँ तक कि माइकल कोल भी डॉम के लिए कुछ गलत बोल गए। ये लड़का बहुत बेकार है, ये कोई मजाक है क्या? तुम लोगों ने इस लड़के को कंट्रोल से बाहर जाने दिया। जुबान संभाल के माइकल कोल। शायद 2023 का सबसे शानदार पल वो था जब CM पंक ने वापसी की थी। पंक को WWE में वापस देखकर हर कोई खुशी में बेकाबू हो रहा था, और देखा जाए तो सेथ रॉलिंस भी खुद पर काबू नहीं पा रहे थे, लेकिन ऐसा खुशी का कारण नहीं था। शायद इस बात में कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए जब WWE नो मर्सी पेपर व्यू को वापस लेकर आता है, तो उसमें PG के नियमों को तोड़ने वाली कुछ चीजें होनी ही थी। मेन इवेंट में बेकी लिंच अपने NXT वुमेन्स चैंपियनशिप को टिफनी स्ट्रैटन के खिलाफ एक एक्सट्रीम रूल मैच में डिफेंड कर रही थी। इस लड़ाई में WWE के आम हथियार शामिल थे, चेयर्स, टेबल्स और बार्बी डॉल्स, लेकिन इसमें कुछ ऐसा भी था जिसकी आपको उम्मीद नहीं होगी। 15 मिनट तक लड़ने के बाद द मैन ने बार्ब्ड वायर बेसबॉल बैट निकाला। ये वही हथियार है जिसे खतरनाक रेसलर जैसे कि मिक फॉली इस्तेमाल करते थे, लेकिन स्टार्टन की किस्मत अच्छी थी कि वो बेकी को कुछ खतरनाक करने से पहले ही रोक पाई। WWE तो PG नियमों को मानता है, लेकिन लंदन में मौजूद फैंस नहीं। John, I have watched every one of your movies. Representation is signal that Roman Reigns is the head of the table.
सैमी ज़ेन के ट्रायल के दौरान गर्मा गर्मी काफी ज्यादा बढ़ गई, इतनी ज्यादा कि पॉल हेमन ने कुछ ऐसा कह दिया। जूरी के लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि इसको इसके गुनाहों के लिए दोषी करार दें। Ladies and gentlemen of the jury, I beg of you, and I'm not a begging man, to find this rat bastard guilty as charged.